इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही इंटेंस और सच में लाइफ चेंजिंग प्रोसेस को डीकोड करने जा रहे हैं। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में से एक 10 दिन के विपश्यना रिट्रीट के अंदर की दुनिया को हम करीब से देखेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधे इस कठोर लेकिन कमाल की असलियत में गोता लगाते हैं। तो चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, पूरे 10 दिन और कोई मोबाइल फोन नहीं। आज की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन हमें स्क्रीन देखने पर मजबूर कर देता है, उस पूरी दुनिया से खुद को एकदम कट ऑफ कर लेना है। ये हमारी सबसे बड़ी मॉडर्न आदत यानी डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूरी बनाने का पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। और बात सिर्फ फोन तक ही नहीं रुकती। कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल जीरो। यहां तक कि किसी को इशारा करना या आंखों से संपर्क करना यानी आई कांटेक्ट भी पूरी तरह मना है। हम इंसान बाय डिफॉल्ट सोशल होते हैं ना, तो ऐसे में बातचीत को पूरी तरह हटा देना एक बेहद ही एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा कर देता है। लेकिन ये रूल इसलिए है ताकि बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाए। अब देखिए मामला और कैसे आगे बढ़ता है। फोन और बातचीत तो गई, लेकिन इंसान के पास जो आखिरी सहारे बचते हैं ना, जैसे कोई मनपसंद म्यूजिक या कोई किताब, उन्हें भी हटा दिया जाता है। जब दिमाग को भटकाने वाला कोई भी बाहरी टूल नहीं बचता, तो इंसान के पास केवल एक ही चीज रह जाती है, और वो है उसका अपना दिमाग। लिटरली अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहना। यहां से भागने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। इसका सीधा सा जवाब विपश्यना की इस डेफिनेशन में छिपा है। विपश्यना का मतलब ही है चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वे असल में हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल मेडिटेशन क्लास नहीं है। ये 2500 साल पुरानी एक बहुत ही गहरी प्रैक्टिस है जिसे गौतम बुद्ध ने फिर से खोजा था, और आज एस.एन. गोयनका जी की वजह से ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसका एक ही मकसद है, हमारे मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को जड़ से समझना। भाग 1, द फ्रेमवर्क, तपोभूमि में प्रवेश। इन विपश्यना सेंटर्स को अक्सर तपोभूमि कहा जाता है। ये जगहें बेहद शांत, नेचर के करीब और भारी अनुशासन वाली होती हैं। अगर सुख सुविधाओं की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो होती हैं। आदमियों और औरतों के रहने की जगहें पूरी तरह अलग होती हैं। कमरे एकदम सादे होते हैं, कोई लग्जरी नहीं, और ये जानबूझकर किया गया है। लग्जरी को इसलिए हटाया गया है क्योंकि यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है डीप मेंटल ट्रेनिंग। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी मेंटल ट्रेनिंग को कामयाब बनाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड मॉरल फाउंडेशन चाहिए होता है। इसे 5 शील कहते हैं। मतलब किसी भी जीव की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना और कोई भी दुराचार न करना। इन कड़े नियमों को मानना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये मॉरल ढांचा नहीं होगा तो आगे के मुश्किल काम के लिए आपका मन शांत और एकदम शुद्ध कैसे रह पाएगा। और इसी के साथ एंट्री होती है सबसे फेमस रूल की, आर्य मौन या नोबल साइलेंस। ये सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है, बल्कि मन के लेवल पर भी पूरी तरह खामोश हो जाना है। इशारे, बातचीत, किसी की तरफ देखना, सब बंद। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइंस काम करता है। जब बाहर का सारा शोर और बातचीत एकदम थम जाती है ना, केवल तभी इंसान को अपने अंदर की वो दबी हुई असली आवाज सुनाई देनी शुरू होती है। भाग 2, द डेली ग्राइंड, घंटी के हिसाब से चलती जिंदगी। इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जमीन पर उतारने के लिए एक बेहद ही इंटेंस रूटीन की जरूरत होती है। सच बताऊं तो ये कोई रिलैक्स करने वाला हॉलिडे बिल्कुल नहीं है। दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे घंटी बजने के साथ होती है। फिर 4:30 बजे पहली मेडिटेशन, 6:30 बजे हल्का सा नाश्ता, 8 बजे से ग्रुप मेडिटेशन, 11 बजे मेन लंच और शाम को 5 बजे बस एक हल्का स्नैक। इस पूरे हेवी शेड्यूल में खाना बहुत ही सादा और वेजिटेरियन रखा जाता है, जैसे उपमा, दाल, चावल। इसका सीधा सा कारण है कि शरीर को हल्का रखना है, ताकि लगातार कई घंटों तक बैठकर ध्यान करते वक्त नींद या सुस्ती बिल्कुल ना आए। भाग 3, तकनीक, मन को ट्रेन करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ सिर्फ आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ये माइंड को ट्रेन करने का एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। शुरुआत एकदम सिंपल होती है। पहले 3 दिन सिर्फ आनापान करते हैं, यानी बस अपनी नेचुरल सांसों को आते जाते देखना। उसे कंट्रोल नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। फिर चौथे दिन एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और मेन विपश्यना टेक्निक शुरू होती है, जहां फोकस सांसों से हटकर शरीर की गहरी फीलिंग्स और सेंसेशंस की तरफ चला जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है
कि ये पूरी स्पिरिचुअल प्रोसेस कितनी ज़्यादा फिजिकल और रियल है। इसमें इंसान सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को स्कैन करता है और क्या महसूस करता है? गर्मी, ठंडक, कांपना, दर्द, खुजली या भारीपन। ये कोई दिमागी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि शरीर के लेवल पर महसूस होने वाली बहुत ही रियल और फिजिकल फीलिंग्स हैं। और यहीं पर आता है इस पूरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, समभाव यानी इक्वानिमिटी। इसका सीधा सा मतलब है बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। चाहे आपको भयंकर दर्द हो रहा हो या फिर बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा हो, मन को बिल्कुल न्यूट्रल रखना होता है। असली खेल ये समझना है कि शरीर पर उठने वाली हर एक सेंसेशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, टेम्पररी है। वो आती है और चली जाती है। पर सच कहूं तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें एक जबरदस्त स्ट्रगल होता है। पैरों में सुन कर देने वाला दर्द, लगातार इधर उधर भागता हुआ दिमाग और अचानक से उभरकर सामने आने वाली पुरानी यादें। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब मिलता है जब इंसान इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने के बजाय वहीं टिक कर बैठना सीख जाता है। इसी बेचैनी को सहने और उससे भागने की आदत को जड़ से तोड़ने से ही तो असली इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। भाग 4, जागृति, मौन का टूटना। 9 दिनों की उस जबरदस्त फिजिकल और मेंटल मेहनत के बाद फाइनली 10वां दिन आता है। ये दिन सच में एक अवेकनिंग की तरह होता है। 10वें दिन वो लंबी खामोशी आखिरकार टूट जाती है। जब लोग इतने दिनों बाद पहली बार बोलते हैं तो वो एक बहुत ही प्रोफाउंड फीलिंग होती है। वो साफ महसूस करते हैं कि उनके दिमाग का सारा भारीपन मानो गायब सा हो गया है। उनके चेहरों पर एक कमाल की शांति आ जाती है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि अंदर बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को साबित करता है कि एक कठोर ट्रेनिंग अपने पीछे क्या छोड़ जाती है। ये सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। एकदम गहरी मेंटल पीस, गुस्से में भारी कमी, कमाल का फोकस, बहुत कम स्ट्रेस लेवल और सबसे बढ़कर सच्चा इमोशनल बैलेंस। ये एक तरह के साइकोलॉजिकल अपग्रेड्स हैं। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये है कि इंसान खुद को बहुत गहराई से समझ पाता है। तो आखिर में हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच्चे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दुनिया के इस भारी शोर शराबे को पूरी तरह पीछे छोड़ना सच में जरूरी है? देखिए, विपश्यना सिर्फ 10 दिन का कोई कोर्स नहीं है। ये जिंदगी भर के लिए दुनिया को देखने का एक नजरिया है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस कमाल के सफर को गहराई से समझ सकें।